दूसरे को तकलीफ देने वाले, दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाले ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे सारे कामों को देख रहे हैं। हमारे बुरे कर्मों की सजा वह हमें जरूर देंगे। आप सबको जय मसीह की। नबोत की दाखबारी का रहस्य, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21। बाइबल की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इज़राइली नबोत की एक दाखबारी थी जो समारिया के राजा आहाब के महल से लगी हुई थी। आहाब ने किसी दिन नबोत से कहा, अपनी दाखबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले तुम्हें उससे अच्छी दाखबारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नबोत ने आहाब से कहा, ईश्वर यह ना होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। आहाब उदास और क्रोध होकर अपने घर चला गया क्योंकि यिज्रेली नबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी येजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने इज़राइली नबोत से कहा, रुपये लेकर मुझे अपनी दाखबारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले तुमको एक दूसरा दाखबारी दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दाखबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इज़राइल के कैसे राजा हैं? उठकर भोजन करें और प्रसन्न हो। मैं आपको यिज्रेली नबोत की दाखबारी दिलाऊंगी। उसने आहाब के नाम से पत्र लिखे। नबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के उस आदेश का पालन किया जो उसके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्रों में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नबोत के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नबोत के विरोध साक्ष्य देने लगे, नबोत ने ईश्वर और राजा को शपथ दिया है। लोगों ने नबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा, नबोत को पत्थर से मार डाला गया और उसका देहांत हो गया। इजेबेल ने ज्यों ही सुना कि नबोत पत्थर से मार डाला गया है, वह आहाब से बोली, उठिए और यिज्रेली नबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नबोत दाम लेकर आपको अपने दाखबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। यह सुनकर ही नबोत मर चुका है, आहाब तुरंत यिज्रेली नबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। इसके बाद तीसबी एलियाह को प्रभु की वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने जाओ, वह नबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? इसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, यह कुत्तों ने नबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलिय्याह से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है तुमने वही करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इज़राइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, चाहे वह दास हो चाहे स्वतंत्र। मैंने नबाट के पुत्र यरोआम के घराने और अहिया के पुत्र बासा के घराने के साथ जो किया है वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया
और इज़राइल से पाप कराया है। यजेबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, यजेल की चारदीवारी के पास कुत्ते इजेबेल को खाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया हो, क्योंकि उसकी पत्नी यजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अम्मोनियों को इजरायलियों के सामने से भगा दिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने यह शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलिय्याह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्य काल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। मेरे प्रियो, इस घटना में दिया गया है कि यजेली नबोत की एक दागबारी थी जिस पर समारियों के राजा आहाब की नजर थी। उसे वह दाम पर या उसके बदले दूसरी दागबारी देकर ही सही, लेकिन उसे नबोत से लेना चाहता था। लेकिन यजेली नबोत ने उसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह दागबारी उसके पूर्वजों की थी। इससे वह राजा उदास होकर अपना घर चला जाता है। यह सारी बातें जानकर राजा आहाब की पत्नी ने साजिश रचकर उसे मरवा डाला, जिससे उसके दागबारी पर कब्जा किया जा सके और वे उसे अपना अधिकार में ले लिए। मेरे प्रियो, अब भी दुनिया में इस तरह के लोग हैं जो दूसरों की सुख सुविधा देखकर या जमीन जायदाद देखकर उस पर आंखें गड़ाए बैठते हैं कि उसे छीना कैसे जा सके, और बहुत बार तो मार भी डालते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते कि ऊपर वाला प्रभु परमेश्वर वह सब कुछ देख रहा है और हमारे हर कर्मों का भली भांति हिसाब कर रहा है, और वह उसकी सजा जरूर देंगे, चाहे वह देर से ही क्यों ना हो। वह समय जरूर आता है और वह उसकी कर्मों की सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर का भय जरूर मानना चाहिए। इसलिए हम सभी को एक अच्छा जीवन, सच्चाई और अच्छाई का जीना चाहिए। हालेलुया।